कि 26/11/2008 में 160 से ऊपर नागरिक मारे गए थे। भारत में 2008 को ब्लड बाथ ऑफ द ईयर बताया गया। इस पूरी साजिश को गृह मंत्रालय के पाकिस्तान डेस्क पर काम करने वाले अधिकारी, जिनके पास सारी सूचना आती थी, आरवीएस मनी ने भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर, अंग्रेजी में और हिंदी में भगवा आतंकवाद, उसके जरिए एक्सपोज किया था। एक्सपोजर ये था कि ये यूपीए सरकार और हमारे हरे पड़ोस के का ज्वाइंट वेंचर। इसमें बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल थे। परमवीर पर कल आरोप लगा ही है, बड़े अधिकारी शामिल थे। इस शामिल में दिग्विजय सिंह को एक भूमिका दी गई थी कांग्रेस में मार्केटिंग करने के लिए। दिग्विजय सिंह 2006 से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने में लग गए। आरवीएस मनी की किताब आपको बताएगी आप किस पे भरोसा करेंगे। वो जो उस पे काम कर रहे थे, अंदर बैठे थे, उन पे ही तो करेंगे ना आप। वो गए कि हम गृह मंत्री के पास फाइल लेकर गए, वहां 2 लोग बैठे थे। पहला दिग्विजय सिंह था, दूसरा एक अधिकारी था जिसको मैं नहीं पहचान पाया। बाद में मुझे उसकी पहचान हुई, वो व्यक्ति हेमंत करकरे था। नांदेड़ में ब्लास्ट हुए थे। उस दौर में सारे हरे टिड्डे जो हमारे हरे पड़ोस से आते थे आतंक फैलाने, उन सबको छोड़कर हिंदुओं को फंसाने की पूरी योजना बनी। और उसी में आपको अजमेर ब्लास्ट से लेकर मक्का मस्जिद ब्लास्ट और बाकी सारे ब्लास्ट जो भी होते हैं थे उस समय हुए थे, उस सब में जो है आपको हिंदुओं को फंसाने की एक योजना बनी और हिंदुओं को फंसाकर उनको हिंदू आतंकवाद साबित करना। ये सिर्फ एक यूटोपिया नहीं था। राहुल गांधी ने अमेरिका के दूतावास के अधिकारी से जो बात की थी, उसमें साफ कहा कि हमें लश्कर ए तोयबा से नहीं खतरा है, हमें हिंदू चरमपंथियों से खतरा है। और इसकी शुरुआत हुई जब गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे उस समय, जब ये हुआ उसके बाद चिदम्बरम बने, सुशील शिंदे बने, सब एक ही लाइन पर काम कर रहे थे। उसकी कुछ झलक आपको मेरी साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में भी मिलेगी। उसके बाद जब 26/11 किया गया तो 26/11 का पहले ही एक पुस्तक लिखवा कर रख ली गई। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहले ही पुस्तक अजीज बर्नी नामक एक पत्रकार से लिखवा कर रख ली गई कि इसमें हमको संघ को फंसा लेना है। आज मैं भागवत जी की आलोचना कर रहा हूं, लेकिन मैं संघ को इंडोर्स कर रहा हूं। देखिए, यही लोग दोस्ती किए हुए हैं दिग्विजय से, हम नहीं कर सकते। संघ को आरआरएस का षड्यंत्र 26/11 ये किया गया ताकि और सारे जो आतंकी थे उनके हाथ में कलावा बंधे थे। ये अब संत कहिए उनको, तुकाराम ओमले, एक साधारण से पुलिसकर्मी ने इतना असाधारण काम किया कि उन्होंने कसाब की सारी गोली अपनी पेट में ले ली और एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो इनकी सारी साजिशें नाकाम हुई और जब साजिशें नाकाम हुई तो आपको दिखाता हूं। जब साजिशें नाकाम हुई इनकी तो भी ये माने नहीं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार सिंधे ने कहा था कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमें आतंकी तैयार होते हैं। आप देखिए, आज के समय में दिग्विजय सिंह भाजपा में शामिल होना चाहता है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को गाली देकर दिग्विजय को लाने की तैयारी हो रही है। दिग्विजय ने नर्मदा यात्रा किया था 2018 में। 2018 में जो नर्मदा यात्रा उसने किया था, उसकी किताब 2021 में अभी लॉन्च की थी और उसमें संघ की तारीफ की और अमित शाह की तारीफ की दिग्विजय ने। आप जानते हैं कि हर गंदा कपड़ा भाजपा के वॉशिंग मशीन में आकर धुलकर साफ हो जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ये जान गया है कि अब कांग्रेस का वजूद नहीं है, उसको एक रास्ता चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लिए कभी काम कर रहे और मास्टर स्ट्रोकवादी एक गौरव प्रधान को पकड़ा है और गौरव प्रधान के साथ आप देखिएगा कि गौरव प्रधान उसी समय आपको दिखेगा सितम कि वो शिवराज सिंह चौहान की बुराई करते हुए दिग्विजय सिंह की मार्केटिंग में लग गया। मास्टर स्ट्रोकवादी जो आपको मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए।
वो जो हिंदुओं को आतंकवादी बताता था, उस दिग्विजय सिंह की मार्केटिंग में एक मास्टर स्ट्रोकवादी भाजपा का समर्थक, नरेंद्र मोदी जी का प्रबल समर्थक को ही उड़ा दिया गया है, ताकि उसके फॉलोअर्स दिग्विजय सिंह को मान ले कि दिग्विजय सिंह तो चाणक्य था और वो मोदी जी की का काम कर रहा था कांग्रेस में बैठ। अब वो जो लिखता है, और ये इससे ठीक पहले आपको बता देता हूं, उसके प्रोग्राम में भी ये देखिए, आपको ये लगेगा, उसके प्रोग्राम में भी ये लोग जो है ये गए हैं 2017 में, उसके प्रोग्राम में ये लोग गए हैं। यानी शुरुआत हो रही है, आप देखते जाइए मोदी जी आने, और इसमें एक का चेहरा खुल गया, आपको बहुत सारे चेहरे मिलेंगे जो मास्टर स्ट्रोकवादी आज आप देख रहे होंगे अमरिंदर सिंह के पक्ष में भी कसीदे पढ़ रहे होंगे। जो अमरिंदर सिंह खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा रहा था, जो किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा अराजकता से बढ़ा रहा था, टावर उकरवा रहा था जियो का और इन सब का, जो अमरिंदर सिंह पैप्सिको के साथ पंजाब के किसानों का समझौता कराने वाला प्रथम पैप्सिको के साथ अमरिंदर सिंह की सरकार थी कभी कांग्रेस की, वो ये झूठ बोलकर फैला रहा था कि तुम्हारे जमीन ले लिए जाएंगे, खुद वो पैप्सिको के साथ समझौता किसानों की कराया था, उसकी मार्केटिंग शुरू हुई, किसान बिल उसके लिए लिए गए। क्यों? अब वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में वो एकदम धुल के कराकेदार कपड़ा बन जाए। और ये आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के लिए ये रेणुका जैन का ट्विटर हैंडल है, रेणुका जैन इस गौरव प्रधान की सीए, महिला सीए चुने गए हैं। आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको मास्टर स्ट्रोकवादी सब अभी दिग्विजय के पक्ष में कूदेंगे। मैं आपको जो मास्टर स्ट्रोकवादी बताता हूं, जिनको चुभ रहा है, वो ये बता रहा हूं। और ये आप देखिए, उसके बाद आपको दिखेगा ये दिग्विजय सिंह आरएसएस को आतंकवादी बनाने वाला, अब वो हीरो बना के भाजपा में लाया जाएगा। और आप देखिए, before 2001 he used to host Modi ji in MP when he was seeing the looks after him. He denied MP police 2002. Modi ji got 2 days for Gujarat. Or he is the only one who engineered the route of Modi chief ministership by engineering Khojoria ये इसका कहना है अब तो के, और इसके 40,000 फॉलोअर्स दिमाग से इतने अंधे पैदल। और सही कहा गया कि मूर्खों को ठगना आसान होता है, भेड़ों को चलाना आसान होता है, इसलिए मूर्ख वहां पैसे भी बढ़ रहे हैं उसके, और उसके पीछे भी चल रहे हैं कि वो इंजीनियर था। वाजपेयी जी नहीं, अडवाणी भी नहीं, संघ भी नहीं, दिग्विजय सिंह ने इंजीनियरिंग की थी मोदी को लंबे समय में सीएम बनाने की। सुनते जाइए आप, तो आपको मोदी समर्थक है, तब आप दिग्विजय से जुड़ जाएंगे, दिग्विजय की तारीफ करना शुरू कर देंगे, उस दिग्विजय की जो हिंदू को। आप आरवीएस मणि की किताब पढ़िए, एक अधिकारी की, साध्वी प्रज्ञा को कैसे टॉर्चर किया गया, कर्नल पुरोहित को कैसे टॉर्चर किया गया, असीमानंद को कैसे टॉर्चर किया गया, सिमी के आतंकियों को कैसे छोड़ा गया, पाकिस्तानी आतंकियों को छोड़ा गया। क्या इसलिए छोड़ा गया कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके? ये क्या बकवास कर रहा है, ये तो मोदी जी को भी साजिश करता बता रहा है। यानी ये इतने गिर जाएंगे ये लोग, क्या 26/11 के। और जो दिग्विजय सिंह ने हेमंत करकरे की मौत का आरोप भी भाजपा संघ पे लगाना चाहा, कहा मेरे पास कॉल है हिंदू आतंकियों के, फिर डरे थे। बाद में उसकी पत्नी ने इसको लताड़ा, जूते मारे अपनी जुबान से, अपने लफ्जों से। और he said RSS की चार्जेस ऑन द हेटेड ऑन कांग्रेस, आपको ये बताएगा। और वो कह रहा है कि वो तो आरएसएस की साजिश इसलिए कहा ताकि सही समय पर जो है मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना सके। और ये ऐसे मास्टर स्ट्रोकवादी, यानी अब दिग्विजय का रास्ता तैयार किया जा रहा है। दिग्विजय से ठीक पहले शिवराज सिंह के चौहान की बुराई का इस व्यक्ति ने शुरुआत कर दिया था। वो शिवराज सिंह चौहान जिसको हराने के लिए क्या क्या नहीं हुए भाजपा की तरफ से, थोड़े से अटक गए थे। और बाद में आपको ध्यान होगा कमलनाथ की सरकार बनी और हिंदुओं के साथ कितनी त्राही किया, कमलनाथ की सरकार ने हिंदुओं के साथ कितने जुल्म की। और फिर शिवराज सिंह चौहान बन गए, फिर ये चुप हो गई लॉबी। और आज इस व्यक्ति का जब का ये है, उससे ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान की बुराई करता हुआ इसके पूरे हैं, उसके टेलीग्राम पोस्ट है। उसके बाद दिग्विजय की मार्केटिंग की गई। 26/11 को आपको बताना आवश्यक था कि अब अमरिंदर के बाद भाजपाई मास्टर स्ट्रोकवादी दिग्विजय की मार्केटिंग पर उतरेंगे। इनके खून पैसे की दीमक से इतने इतने खोखले हो चुके हैं ये लोग कि हिंदू हित भी इनको नहीं समझ में। हिंदुओं के साथ जो हो रहा
उस समय एक एक हिंदू कैसे ठूसे गए हैं जेल में। आपको साजिश की कहानी मेरी पुस्तक पढ़िए और आरबीएस मणि की पुस्तक पढ़िए, रिसर्च बेस्ड है। प्रमोद कृष्णम के आश्रम में बैठकर उसी मोहन भागवत को फंसाने के लिए साजिश कर रहा था दिग्विजय सिंह। तो क्या ये गौरव प्रधान जैसा मास्टरस्टबाद ये कहना चाह रहा है कि मोहन भागवत को फंसा के मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की साजिश थी? मैंने मोदी जी को टैग किया कि आपके खिलाफ साजिश हो, ये शब्द लिखे जा रहे हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? कि हिंदुओं को मरवाकर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, ये गौरव प्रधान लिख रहा है। दिग्विजय के साथ मिलकर दिग्विजय मोदी के लिए काम कर रहे थे। ऐसी ऐसी घटिया बातें लिखी जा, और आज इसीलिए 26/11 को ये बताना आपको जरूरी कि 26/11 में इन सब की साजिश थी। बड़े कोई किताब कितना रिसर्च करके लिखा जाता है, और अजीज बर्नी ने दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट इन सबको लेकर दुर्घटना 26/11 के तुरंत बाद उसने आरएसएस को लपेटते हुए लिख दिया किताब। आरएसएस को पीड़ा नहीं हो रही, लेकिन मुझे हो रही, क्योंकि एक हिंदू संगठन है। लेकिन आज अमरिंदर को लाने की जैसे मार्केटिंग हुई, दिग्विजय को मारने लाने की मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोकवादी शुरू कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान की बुराई और दिग्विजय की मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। दिग्विजय को अब वो नर्मदा यात्रा, यानी हिंदुओं को जोड़ने के नाम पे नर्मदा यात्रा की मार्केटिंग हो रही है। उस पर किताब लिखी गई है, अंदर से अमित शाह और संघ की तारीफ करवाई जा रही है दिग्विजय सिंह से, और मास्टर स्ट्रोकवादियों को उतार दिया गया है कि दिग्विजय की मार्केटिंग करो, क्योंकि इसको इतना इसने हिंदुओं के अंदर इसका इमेज इतना डैमेज है, उसके मार्केटिंग पर एक मास्टर स्ट्रोकवादी आपको सामने चेहरा दिखाया। अभी 10-20 मास्टर स्ट्रोकवादी उतरने वाले हैं दिग्विजय की गाथा लेकर, तो सावधान रहिएगा। हिंदू हितों के लिए आपका हिंदुत्व किसी भाजपा संघ और मास्टर स्ट्रोकवादियों का मोहताज नहीं, आपका हिंदुत्व सनातन से आता है। कोई दिग्विजय सिंह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इन मास्टर स्ट्रोकवादियों को अब चेहरे के साथ एक्सपोज किया जाएगा। बहुत हो चुका, क्योंकि ये गुमराह कर रहे हैं, अपने समर्थकों से पैसे भी ले रहे हैं। ये डोनेशन लेता है, ये 60 लाख से ऊपर डोनेशन ले चुका, किस काम पे? भाई आप बौद्धिक हैं तो बौद्धिक, हम तो डोनेशन नहीं लेते, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको चैनल आपको पब्लिकेशन दे रहे हैं, ई कॉमर्स दे रहे हैं, अपना वेब दे रहे हैं, ऐप दे रहे हैं। क्या कोविड में हम भूखों को भोजन कराएंगे, अनाथालय में हम बच्चों को दान देंगे, और अनाथालय का पैसा भी खा रहे हैं। यानी बड़े पैमाने पर इस तरह का खेल हो रहा है। इस तरह के खेल से आंखें खोली। 26/11 एक कलंक है कांग्रेस के माथे, दिग्विजय के माथे, सोनिया के माथे, मनमोहन के माथे, और पूरे भारत के माथे, कि एक कुछ लोगों के कारण हमारे 3 दिनों तक हम लाखों के चित्र देखते, हम भूल जाएंगे, क्योंकि वो भाजपा में आ जाएगा। 160 लोगों की क्या गलती थी? 163 लोगों की, जो कहीं स्टेशन पे खड़े थे, कहीं रेलवे होटल में खड़े थे, कहीं कैफे में थे। उस तुकाराम जी की क्या गलती थी? अगर वो तुकाराम जी पेट में अगर गोली नहीं लेते तो वो कसाब नहीं पकड़ा था, और आज वो आतंकवादी होता वर्ल्ड वाइड। तो दिग्विजय सिंह को माफ कर देंगे आप, क्योंकि कोई मास्टर स्ट्रोकवादी आपको कह रहा है और भाजपा में लाने की तैयारी हो रही है शिवराज सिंह चौहान की बुराई करते हुए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, मास्टर स्ट्रोकवादी अब पंचमक्कार से ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, क्योंकि गद्दार हमारे बीच से ही थे, तभी किसी के लिए दरवाजे खोले गए थे। किसी गौरी गजनी के लिए दरवाजे तब खोले गए, किसी बाबर अकबर के लिए दरवाजे तब खोले गए जब हमारे यहाँ के कोई गद्दारों ने उसके दरवाजे खोले। गद्दारों को पहले पहचानिए, हमारे शत्रु वो दिख रहे हैं, ये शत्रु हमारे पीठ में छुरा भोंकने वाले, इसको पहचानना, वरना हिंदू समाज का बहुत अहित हो चुका है। गद्दारों के कारण इन गद्दारों को एक्सपोज कीजिए, और मीठी भाषा में नहीं, कॉलर पकड़ने की भाषा, क्योंकि इनके खून नपुन ये जो है पानी हो चुके हैं। ये आपके खून को पानी करके ये लंबे समय तक राज करने वाले लोग हैं। ये पैसे बना रहे हैं, खेल कर रहे हैं, वहां से पैसे बना, सिर्फ पैसे बनाने के लिए गिरे हुए चरित्रहीन लोग सब लगातार आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको मैंने किसान बिल पे भी बताया, उन मास्टर स्ट्रोकवादियों जिन्होंने वीडियोस दिए थे, जिन्होंने आपको न्यूज में चकल्लस दिया था, पूछिए उनसे कि आज आईबी को पता नहीं चला था कि भिंडरावाले के पोस्टर लहराने जाएंगे और डबल संख्या में लोग आएंगे। और पूछिए ऐसे मास्टर स्ट्रोकवादी से कि दिग्विजय सिंह हिंदू द्रोही, अब वो हिंदू हितैषी कैसे हो गया? अब उसको चाणक्य बनाया जाए कि मोदी जी को उसने प्रधानमंत्री बनाया। दिग्विजय सिंह तब से इंजीनियरिंग कर रहा है, 90 के दशक से मोदी जी को बनाने के लिए।
तो क्यों नहीं राहुल को बना लिया? तो डायरेक्ट ही राहुल, सोचो इन मास्टर स्ट्रोकबाजियों का निकृष्टतम नीच रूप, तो राहुल को इशारे पे नचाता था, राहुल को बनाता तो खुद ही देश का प्राइम मिनिस्टर हुआ रहा था। इतने नीच लोगों के नीच तर्क को आप समझिए, एक्सपोज कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद।